स्ट्रेंज वाइफ मटन चावल खाना। बहुत पहले महास्मती साम्राज्य में एक धनवान व्यापारी रहता है। उसका नाम शुभम था। उसको बहुत बड़ा बंगला, नौकर रहते हैं। शुभम जहाज से देश देश जाकर घूमकर व्यापार करता था। एक बार एक देश में एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखता है। तुरंत उससे शादी करने का सोचकर उससे वही बात पूछता है तो वो, मेरा नाम हेमा है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप मुझे ले जाकर शादी कर सकते हो, ऐसा कहती है। ऐसे उसे अपने जहाज में अपने देश में लेकर आता है। उसके पहचान के लोगों में से एक व्यक्ति, शुभम वो कौन है, उसके आगे पीछे के बारे में बगैर कुछ जाने ऐसे शादी के लिए तैयार हो रहा है, ये सही है क्या, ऐसा पूछता है। तो शुभम, वो एक अनाथ है करके बताई, अब उसके बारे में कैसे पता चलेगा। लड़की मुझे पसंद आई बस, इसलिए शादी करने का फैसला किया, तुम शादी में पक्का आना, ऐसा कहता है। ऐसे शुभम और हेमा की बड़े धूमधाम से शादी होती है। शुभम के बंगले में दोनों अपना संसार बसाते हैं। 2 दिन खुशी से बीत जाते हैं। शुभम और वो खाने पर बैठते हैं तो शुभम उसको कुछ भी नहीं खाते हुए देखकर मन में, इसे मैंने कभी भी इसे कुछ भी खाते हुए नहीं देखा, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा बोलकर, क्यों क्या हुआ हेमा, ऐसे कुछ भी नहीं खा रही हो, ऐसे बैठी हो, खाओ, ऐसा कहता है। तो वो, मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहती है। शुभम, आज मटन चावल है, बहुत बढ़िया रहेगा, खाए तो उसका स्वाद तुझे पता चलेगा ना, ऐसा कहता है। तो वो, मटन चावल रहे या चावल रहे, मुझे भूख नहीं है, कहकर उठकर चली गई। ये देखकर शुभम को आश्चर्य होता है। ऐसे 10 दिन तक वो कुछ भी नहीं खाते हुए उठकर जाते हुए देखकर, ये क्या इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाते हुए आलस में और डल होकर उखड़ी उखड़ी नहीं है, बढ़िया उत्साहित लग रही है, ये कैसे हो सकता है, कहीं किसी को पता नहीं चलना ऐसे कुछ खा रही है क्या, वो क्या है तो पता लगाना होगा करके सोचता है। और उस दिन रात में उसके बाजू में सोकर सोने का नाटक कर रहा था शुभम। आधी रात होते ही वो खटिया से उठकर बाहर जाती है। वो देखकर शुभम उस पे नजर रखता है। वो गांव के बाहर शमशान में जा रही थी तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो शमशान के दीवार के पास आते ही वहां पर एक भूत दीवार पर बैठी थी। उसको देखकर भूत हाथ देती है तो हेमा उस भूत का हाथ पकड़कर दीवार चढ़कर दोनों लोग शमशान में कूदते हैं। शुभम वो देखकर डर कर दीवार के पास आकर डरते हुए अंदर झांककर देखकर पीछे पलटकर, छी छी हेमा ये क्या खा रही है, कितना अन्याय है, कर वापिस आता है। वैसे सीधे घर पर आकर खटिया पर सोने का नाटक करते हुए हेमा की राह देखता है। कुछ देर बाद वो आकर कुछ पता नहीं वैसे उसके बाजू में सो जाती है। उसको कैसे भी करके अच्छे रास्ते पर लाना है करके शुभम सोचता है। अगले दिन शुभम, हेमा तुम बुरा मत माने तो एक बात पूछूं क्या, तुम कुछ भी खाना चाहती हो तो बोलो, खरीदने के लिए मेरे पास पैसा है। वैसे भी तुम आधी रात को उठकर अंधेरे में उस शमशान में जाकर वो क्या है, अरे बाप रे, मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, वो क्यों खा रही हो, वैसे तुम कौन हो करके पूछता है। वो बातें सुनकर हेमा को बहुत गुस्सा आता है, आंखें लाल हो जाती है। वो देखकर शुभम कांप जाता है। हेमा, मेरा रहस्य जान गया है क्या, अब तो जिंदा नहीं रह सकता करके एक ग्लास में पानी लेकर मंत्र मारकर शुभम के ऊपर छिड़कती है। बस वो एक कुत्ते में बदल जाता है और अब कुत्ते को मारने आती है तो कुत्ते के रूप में शुभम डरकर बाहर भाग जाता है। बाजार में उस कुत्ते को देखकर रास्ते के कुत्ते उसके पीछे पड़ते हैं। वो डरकर एक दुकान में घुसता है। उस दुकान का मालिक बहुत अच्छा था। वो उस रास्ते के कुत्ते को भगाकर शुभम को खाना देता है, वहीं पर उसको आश्रय देता है। एक दिन सामान खरीदने के लिए एक औरत आती है और कुछ मुद्राएं दुकान के मालिक को देती है। मालिक वो देखकर, क्यों बहन, इसमें कुछ मुद्राएं नकली है, मुझे ही धोखा देने की कोशिश कर रही हो क्या, कहता है। तो वो औरत गुस्से से, मैं तुझे कैसे दिख रही हूँ, बोल, मैं नकली मुद्राएं कैसे दे सकती हूँ, वो नकली है करके कैसे बोल रहा है, ऐसा कहती है। तो मालिक, मैं ही नहीं मेरा कुत्ता भी बता सकता है कि नकली मुद्राएं कौन सी है करके कहता है। तो वो औरत गुस्से से, ठीक है बताओ, बोलकर उन मुद्राओं को कुत्ते के सामने डालती है।
कुत्ता एक पैर से असली मुद्राओं को एक साइड में सरका कर नकली मुद्राओं को नहीं छूता। कुत्ते की बुद्धिमानी देखकर आश्चर्यचकित होकर मालिक से माफी मांगकर सामान के पैसे देती है। कुत्ता नकली मुद्राएं पहचान सकता है करके ये बात पूरे गांव में सब लोग जानकर उसके बारे में बात करते रहते हैं। कुछ लोग आकर कुत्ते के सामने मुद्राएं डालकर उसकी परीक्षा भी लेते थे। कुत्ता असली मुद्राओं को बाजू में सरका कर नकली मुद्राओं को नहीं छू रहा देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं। एक दिन मालिक दुकान में नहीं रहता। उस समय एक बुढ़िया आकर शुभम से तेरे बारे में जानकर ही आई हूँ, तेरे को मदद चाहिए तो मेरे पीछे आ, ऐसा कहती है। शुभम उसके पीछे पीछे जाता है। वो कुत्ते को जंगल में एक खंडर में लेकर आती है। वो बुढ़िया बेटी एक बार बाहर आ करके बुलाती है। जादूगरनी के रूप में उसकी लड़की बाहर आती है। माँ बेटी मैंने बताई थी ना, वो कुत्ता यही है। कुत्ता कहीं नकली मुद्राओं को पहचान सकता है क्या? अपन ने कहीं सुना है क्या किसी जादूगर या जादूगरनी ने इसे ऐसा बना दिया होगा? मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा इस कुत्ते को देखो बेटी, ऐसा कहती है। जादूगरनी की लड़की थोड़ी देर कुत्ते को देखकर हाथों से कुछ हिसाब करके एक लोटा लेकर ओम हिम क्रीम आहामी करके मंत्र पढ़कर लोटे में का पानी कुत्ते पर छिड़कती है। बस कुत्ता शुभम में बदल जाता है। शुभम उन दोनों को नमस्कार करके हुआ सो सब बताता है। तब जादूगरनी तेरे से जिसने शादी की है वो बहुत बड़ी जादूगरनी होगी। मैं भी जादूगरनी हूँ, पर मेरे मंत्र 4 लोगों के अच्छे के लिए काम में आते हैं। उसके जैसे बुरा करने वाले नहीं है। वो फिर से तुझे नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए मैं बताती हूँ वैसा कर। वो देखते ही बगैर देरी किए ये भस्म उसके ऊपर डाल दे करके भस्म देती है। शुभम वहां से घर आकर देखता है तो हेमा घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद वो आती है और वो शुभम को देखकर गुस्से से ग्लास भर पानी में मंत्र मारकर उसके ऊपर छिड़कने जाती है, पर शुभम बहुत फुर्ती से उस पर भस्म डाल देता है। बस वो कुतिया में बदलकर बाहर भाग जाती है।